बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तमाम देखने वाले सब में अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज एक दिन का खूबसूरत सा आगाज़ हुआ और बहुत सरप्राइजली हुआ। हमारे बहुत अच्छे गेस्ट आए और गेस्ट तो सभी अच्छे होते हैं बट बहुत ही मज़ा आया उनके साथ। चाची आई थी हमारी बहुत अरसे बाद और बहुत स्पेशल चीज़ के साथ आएंगी जो कि हम आपको वीडियो के एंड में दिखाएंगे। घर की चीज़ों का अपना ही स्वाद होता है और घर की चीज़ों के साथ घर वालों का प्यार हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। जनाब हम जहाँ तैयारी कर रहे थे बिरयानी की, जो कि हमने अपने तरीके से बिरयानी बनाई। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ़ लोग बनाते हैं, सो हमने भी अपने तरीके से बिरयानी बनाई। चावलों को उबालने के लिए रख दिया पानी, और पानी चूँकि जैसे साथ हो रहा था तो हाथ के हाथ हमने बाकी तमाम चीज़ें निकाल ली। चावल थे 1 किलो और गोश्त तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा था और पानी में उबाल आ चुका था। खड़े मसाले डाले, नमक डाला और चावल डाल दिए, उनको मिक्स किया हल्के हाथ से ताकि नमक जो है वो सारा डिज़ोल्व हो जाए और चावल भी आपस में एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे हाथ के हाथ जो है वो चटनी की तैयारी कर ली थी। धनिया, अदरक, लहसुन, पुदीना घर का था अपना अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर चावल जो है वो बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुके थे। तो रेडी होने के बाद हमने इनको निकाल लिया, तो पानी खंगाल दिया और फिर हमने किया जनाब इसको साइड पे रखा और यहाँ पर किया बिस्मिल्लाह फिर से कौरमे की तैयारी। कौरमे के लिए हमने किया मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल, उसमें डाले प्याज। चूँकि वालदा बना रही थी तो नीचे बैठ के वो काम कर रही थी और ऊपर खड़े काम सारा मेरा था, यानी कि चटनी पुटनी बर्तन धोने ही सारे। आपको पता है वीडियो का फिर काम यही होता है। यहाँ पे वालदा मुझे कह रही थी निकाल लेते दम के लिए, तो फिर कहती है छोड़ो रहने दो, हम दोबारा कर लेंगे। प्याज चूँकि ब्राउन हो चुके थे तो फिर डाल दिया हमने इसमें चिकन को हमने डाला और उसको साथ हाथ के हाथ उसकी बुनाई की। कुछ मोहब्बतें लाजवाल होती हैं, कुछ चाहतें बेमिसाल होती हैं। सो यही चीज़ होती है रिश्तों की, यही मोहब्बत होती है अपनों की, और ज़िंदगी इन्हीं से बनती है और ये लोग हमसे बनते हैं। ठीक है, अपने दिल में अच्छी चीज़ें रखें, अच्छी बातें रखें तो अच्छे रिश्तों के साथ, अच्छे ताल्लुकात के साथ सब कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पर हाथ के हाथ जो है वो गोश्त की बुनाई के बाद डाल दिया मामा ने अदरक, लहसुन और मसाले। सादा मसाला था, सादा घर का मसाला जो आम नमक मिर्च इस्तेमाल होता। हमने हल्दी भी डाली, बहुत से लोग हल्दी नहीं डालते लेकिन हमने चिकन में कौरमे के लिए हल्दी ज़रूर ऐड की। उसके साथ प्याज डाले, प्याज साथ में होंगे तो कुछ शोरबा जो उसका बन जाएगा ग्रेवी टाइप। तो यहाँ पे चटनी मेरी रेडी हो चुकी थी और कौरमा भी राउंड अबाउट रेडी हो चुका था। तो मसाले चख लिए थे, यहाँ पे थोड़ी सी कमी थी वो पूरी कर दी यहाँ पे, और दही यहाँ पे डाल दिया जो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं चटनी बना रही थी, टका टोका लगी हुई थी मेरी उधर और नीचे वालदा बैठी हुई थी, साथ में उनको चीज़ें भी दे रही थी, उनको भी पूरा कर रही थी। शदीद गर्मी में खाने पकाने में जो हिम्मत और हौसला ख़त्म होता है ना, वो सिर्फ किचन की ख़वातीन को ही पता होता है कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। सो जनाब कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह से, और तवा रखा, तवे के ऊपर दूसरा दिगचा रखा ताकि चावल जो है वो खुल के अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो चावलों की तय लगाई बिस्मिल्लाह पढ़ के और फिर ऊपर डाले हमने कौरमा। क्योंकि आप लोगों को ये पता ही है इस प्रोसेस का, तो ये ऐसे बनते हैं। तो कुछ बात कर लेते हैं अपने रिश्तों के बारे में। अपने रिश्तों को अहमियत दें, असद, बुग़्ज़, बखीली, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। कब्र में ये कुछ भी नहीं देंगे आपको सवाए अज़ाब के। ठीक है, अपने रिश्तों के साथ मोहब्बतों के साथ रहें, हमेशा से ऐसे ही रहें। कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक़, कोई भी वास्ता जो है वो बुरा नहीं होता। ठीक है, इन रिश्तों को, इन ताल्लुकात को हम खुद बुरा बनाते हैं और हम खुद कहते हैं कि यार ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। खुद अच्छे रहेंगे सारी दुनिया अच्छी रहेगी, खुद बुरे रहेंगे सारी दुनिया आपको बुरी लगेगी। ठीक हो गया, तो अपने माँ बाप के, पहली बात तो ये अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहें। उसके बाद आपके रिश्ते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला अपना हक़ माफ़ कर देंगे लेकिन हुकूकुल इबाद कभी माफ़ नहीं होती जब तक बंदा माफ़ ना करे। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी कब्र का ख्याल किया जाए, रिश्तों को निभाने की कोशिश की जाए जितना हो सकता है। ठीक है, जिस कदर मुमकिन हो सकता है अपने रिश्तों की हिफाजत खुद करे, कोई दूसरा तीसरा आके नहीं करेगा। तो दम लग चुका था हाथ के हाथ और फिर हमने तैयारी की खरबूजा काटेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान का स्केड्यूल इस तरह का है कि तो मुश्किल जो है वो एक ही चीज़ बनती है। ठीक है, 2 से 3 घंटों के लिए गैस आती है। तो हमने साथ में खरबूजा ही अरेंज किया कि भाई ये मीठे में होना चाहिए। चटनी बिल्कुल रेडी थी, उनको बाउल में सर्व किया। पारी थी सलाद की,
तो सलाद में खीरे, प्याज, टमाटर हमने रखे, उनको रफ सा काट के फिर उनकी जो है वो स्टाइलिंग की स्टाइलिंग के बगैर जो है वो चीज़ मज़ा नहीं करती, चस नहीं आती है, चस आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है चावल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके थे और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बने थे और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार थे। सबको दिया। मेरे कज़न को तो इतनी गर्मी आ रही थी, उसको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था कि भाई क्या है। हर चीज़ अच्छी से हमने सर्व की, कोशिश की कि मेहमान नवाजी में कोई कमी पेशी ना रहे और ये एक दिन बहुत अच्छा रहे हमारी चाची के लिए, बहुत यादगार रहे। और ये जनाब फाइनल लुक थी इसकी हमारी प्लेट की, यानी कि हमने चटनी दबा के डाली थी। उसके बाद जनाब जो चीज़ लेकर आई थी चाची वो ये है, यानी कि अंगूर लेकर आई थी अपने घर के ताज़ा फ्रेश ऑर्गेनिक अंगूर। अपने घर की फसल हो, अपने घर का रिस्क हो तो उसके साथ वो क्या कहते हैं किसी की हेर से होती ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, चाची खुद देनी आई थी। सबसे अच्छी बात यही थी, पहले भी उनके घर से हमारे मतलब हर हिस्सा निकलता है। अंजीर लेकर आई थी पहली दफ़ा, मतलब हर साल देती हैं तो इस दफ़ा भी देखे हैं। अंगूरों को हमने पहले भिगो के रख दिया था ताकि डस्ट मिट्टी वटेवर सो वो सारा जो है वो साफ़ हो जाए। और हमेशा अंगूर को धोने का तरीका भी यही होता है कि उसको भिगो के रखते कुछ देर के लिए, मिट्टी वगैरह निकल जाएगी, क्योंकि एक एक दाना तो हम धो के नहीं रख सकते। सो ये बिल्कुल साफ़ था अल्हम्दुलिल्लाह और इसको निकाल के रख दिया थोड़ा सा ड्राई होने के लिए। ये हो चुकी थी रात। एक खूबसूरत तरीन और थका हुआ दिन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था और दिन को हमने खाया नहीं था खरबूजा, तो हमने कहा कि चलें ठंडा या कलेजा किया जाए, तो खरबूजा खाया। उसके बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बहुत अच्छा एक खूबसूरत दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।